हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित को शुरू से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो आज संडे था, मैं सोचा थोड़ा संडे स्पेशल क्लास बना ही दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में जितने भी बेसिक टॉपिक हैं सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप हर एक चीज़ जो आपका रिवीजन नहीं होता है, जो आप चीज़ें भूलते हो, उन चीज़ों को सीख सको। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। शिक्षा वह शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैला देती है। अब ये बात सही है या गलत है, इसका जवाब आप लोग जरूर देना। वैसे सभी को पता है कि शिक्षा ही क्या करती है, अंधेरे में रोशनी उजागर करती है। अब जितने लोग सहमत हो, आप सभी लोग हमारे साथ रहना। अब मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जो आपका बेसिक चीज़ है, जैसे दशमलव का गुणा काफ़ी बच्चों को नहीं आता है, भाग कैसे किया जाता है नहीं आता है, इन सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, समीकरण हल करना, गुणनखंड निकालना, तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया जाएगा। तो जरूर शुरू से अंत तक देखना। अब मैं इसको रफ करता हूँ और सवालों को बताना शुरू करता हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 10, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो होगा, और जो भूल गए हैं, जिनको आता है वो देखते हुए चलिएगा। जैसे 10, 20, 25 बोला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 20 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या 25 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक खड़ी पाही इस तरह से देते हैं, फिर एक खड़ी पाही इस तरह से दे देंगे, यानी एक आपका लंबवत और एक आपका इस तरह से पैरेलल रहेगा इसके। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से इन सभी में भाग देंगे, यानी इसको काटेंगे। भाग देने का मतलब क्या होता है, काटना, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या आपके नजर में आ रही होगी शून्य, तो शून्य और एक को छोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग देना शुरू करते हैं। कोई भी एलसीएम आपसे पूछे इसी तरह से करोगे। अभी एक उदाहरण आपको समझाएंगे, इसके बाद एक प्रश्न और समझाएंगे, आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से 10 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 पंचे 10। 2 से 10 को काटोगे 5 बार में कटेगा, उस 5 को यहाँ पर लिख लेना। 2 से 20 को काटोगे, कितनी बार में कटेगा, 2 दहम 20 होता है, तो 10 को यहाँ पर लिख लेना। 2 से 25 को काटोगे तो 25 नहीं कटेगा, जो संख्या ना कटे उसको उसी तरह से लिख लिया जाता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसको ना समझ में आया हो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन रहेगा फिर से एक इस तरह से पाही देंगे। अब देखो 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 2 से कटेगा, कटेगा। 25 नहीं कटेगा। अगर 2 से इसमें से कोई भी संख्या कट रही है तो उसको हम 2 से तब तक काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 25 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद कौन संख्या आती है, 3। 3 से न 5 कटेगा, न ये 5 कटेगा, न 25 कटेगा। 4 से भी नहीं कटेंगे क्योंकि 4 के टेबल में ये सब आएंगे ही नहीं। अब सीधे ये 5 से कटेगा। 5 से जब काटोगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फिर से आप इस तरह से खड़ी पाही देना। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है, अब हमें यहाँ पर 1 आना चाहिए। अभी भी देखो 5 कटेगा तो यहाँ पर 5 लिखना। यहाँ पर 1 आ चुका है तो 1 को उसी तरह से लिख लो। 1 को इसी तरह से 5 से 5 को काटोगे, 5 1 के 5 हो जाएगा। जब नीचे 1 1 आ जाए, यानी सारी चीजें आपस में कट जाए, आपको आवश्यकता किस चीज की होती है, ये जो चीजें आई हुई हैं इन्हीं की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो यहाँ पर लिखना 2। अब इनके बीच में गुणे का चिन्ह बना दिया जाता है, 2 × 2। अब 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इंटू क्या 5 लिखेंगे, इंटू क्या 5 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। इनका आपस में गुणा कर लिया जाए, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, अब 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है वह क्या आया है, 100। यह आपका उत्तर होगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछेगा आप इसी तरह से कर लेना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जैसे 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, 60 है,
यानी अगर 4-5 संख्या इस तरह से दे दिया और उनका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकलेगा, सेम इसी तरह से निकलेगा। जैसे यहाँ पर 10, 20, 25 लिखे, उसी तरह से यहाँ पर 30 आप लिख लेते, फिर 2 से 30 को काटते, सेम इसी तरह से काटते जाते, जो आता आपका आंसर हो। चलिए एक प्रश्न और कराते हैं एलसीएम से, जिससे जो भी डाउट आपका हो रहा हो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब मैं छोटी छोटी संख्या लेता हूं जिससे समझाने में थोड़ा आसानी होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर आपसे बोल दे 2, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर कितना 10, इनका आप एलसीएम निकालो तो कैसे निकलेगा। हम इस तरह से 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। अब इनका हम एलसीएम इसी तरह से निकालेंगे, खड़ी पाई देंगे। अब इसमें छोटी संख्या से हम क्या कर लेंगे, भाग देंगे। तो 2 से काटोगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 4 भी कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से 6 काटोगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 से 10 काटोगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये देखो 2 से कटेगा, अभी 4 2 से कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 से 2 काटोगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। 3 नहीं कटेगा 2 से, तो 3 को उसी तरह से लिख लेंगे। 5 भी नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिख लेंगे। अभी भी ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 से काटेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 1 के 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर 3 है, 3 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 5 भी नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब ये जो है 3 से कटेगा तो यहाँ पर 1 1 1 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 इस तरह से लिखेंगे। 3 से 3 को काटेंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा। 5 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब हम इस तरह से 5 से इसको काटेंगे। यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और 5 1 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नीचे देखिए सब कुछ कट चुका है, 1 आ चुका है। अब आपको करना क्या है, ये जो चीजें आई रहती हैं इन्हीं को हम क्या नीचे लिख लेते हैं। तो ये देखो कितना है, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 एक बार है और 5 एक बार है, तो इंटू हम 3 इंटू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 5 से गुणा कर लो, यानी 24 गुणे 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, हासिल आपका 2, 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 120 यानी आपका एलसीएम जो 2 8 4 6 10 का एलसीएम कितना निकल कर आया, 120। ये आपका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। अब आपसे अगर 2 अंक का पूछ ले, जैसे 10 का एलसीएम निकालो, 20 का क्या होगा, तो आप बस 10 और 20 का सिर्फ निकालना, बाकी सबको रफ कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ एलसीएम निकालना आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। हर एक टाइप का प्रश्न आप आराम से कर लोगे एलसीएम में, कोई दिक्कत हुई है नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 2 तरीके से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और दूसरा आपका गुणनखंड विधि से। दोनों तरीका आपको बताया जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। रफ कॉपी लेके थोड़ा पढ़ोगे तो मजा आएगा। क्यों, कोई गलत चीज कह दिए क्या, नहीं ना। अब यहाँ पर देखो 25 65 125 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न बोल देगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए भाग विधि से, तब आपको भाग विधि से करना पड़ेगा। यही प्रश्न बोल दे कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों तरीका आपको बताया जाएगा, जिससे आप इस तरह से मोछ हट के सवाल लगा सको। अब यहाँ पर देखिए 25 और 65 है। सबसे पहले मैं भाग विधि से बताता हूँ। भाग विधि में क्या होता है, जैसे 25 65 125 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं पहले लेंगे। जैसे 25 है 65 है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 65 है, तो 65 को हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस तरह से भाग का चिन्ह बनाएंगे और ये जो छोटी संख्या है उसी से भाग देंगे। तो 25 से हम 65 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 दूना कितना होता है 50, 2 बार। 3 बार लेके जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा, 6 से 5 गया 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से, अगर यहाँ पर नीचे 0 0 आ गया होता तो यही 25 इसका एचसीएफ हो जाता, किसका, 25 और 65 का एचसीएफ तब 25 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 ना आके 15 आया है, तब आपको करना क्या है, अगर 0 ना आए तब आपको करना क्या है, इस चीज को सीखो। फिर से इस तरह से आपको भाग का चिन्ह बनाना है। जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, जैसे 25 से, उसको यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा। अब हम 15 से 25 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 15 के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
घटाओगे 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, 2 में से 1 गया कितना 1 आ जाएगा। तो नीचे अभी भी 0 नहीं आया है क्योंकि 10 है, ये 0 तो है नहीं, ये 10 है। अब आप क्या करोगे, फिर से इस तरह से भाग का चिन्ह बनाओगे। अब हम किस संख्या से भाग दिए थे जो 10 आया था, 15 से भाग दिए थे, तो हम क्या करेंगे 15 को यहाँ पर लिख लेंगे, 10 से हम 15 में भाग देंगे तो 10 1 कितना हो जाएगा आपका भाई साहब 10 हो जाएगा। अब 15 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बातें समझ में आई? अभी भी 0 नहीं आया है, हम क्या करेंगे फिर से इस तरह से भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब हम किस संख्या से भाग दिए थे कि 5 आया था, 10 से, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 10 घटाओगे 0 आ जाएगा। अब आपका नीचे 0 आ चुका है। अगर हमसे सिर्फ पूछा होता कि 2565 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो हमारा एचसीएफ क्या होता 5 हो जाता। यानी जिस भी संख्या से भाग देने पे नीचे 0 आ जाए वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमसे तो पूछा था 25 65 125 का, तो अब आपको करना क्या है, आपने 2565 को लिख के सॉल्व किया, बच रहा है 125, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा इस तरह से 125 लिखिएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब इस तरह से भाग का चिन्ह बनाओ। जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया था जैसे 5 से, तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा। अब 5 से 125 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 दूना आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 12 में से 10 घटाओगे 2 आएगा। अब यहाँ पर 5 उतरेगा, 5 पचे कितना हो जाएगा आपका 5 पचे 25 हो जाएगा। 25 में से 25 घटाओगे कितना आ गया 0 आ गया। तो हमने किस संख्या से भाग दिया, 0 आया था 5 से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। यानी 25 65 125 का एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। तो जब भी आपसे पूछे कि आप मासा ज्ञात करिए भाग विधि से, तो आप इस तरह से करिएगा। प्रोसेस आपको समझ में आया, काफ़ी सरल तरीके से बताया गया। यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्रश्न भी रखे गए जिससे आप समझ सको। अगर कठिन प्रश्न यानी बड़े बड़े अंक यहीं पर लिख दिए होते तो आप समझ पाते, उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। चलिए अब इसी प्रश्न को अगर गुणनखंड विधि से बोले तो कैसे लगाया जाएगा उस चीज़ को सीखिएगा। अब मैं इसको रफ कर दूं, इसे आप कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से बताने में आपको क्या थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, उस चीज़ को अभी मैं बताता हूँ। तो अब मैं इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 25 65 125 है, तो आपको इस तरह से 25 65 125 इस तरह से लिख लेना पड़ेगा और इस तरह से बराबर का चिन्ह लगा लीजिएगा। हम क्या करेंगे 25 का गुणनखंड करेंगे। जैसे अगर हम 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 पचे कितना होता है 25 होता है। लेकिन अगर यही जैसे 125 है, बड़ी संख्या है, तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तरीका होता है। जैसे देखो 25 था तो 25 को हम क्या गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे, इस तरह से एक पाई देंगे, इसमें छोटी छोटी संख्या से भाग देंगे, तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या है, ये जो आया हुआ है, तो 5 और 5 है, तो इसीलिए हमने 5 गुणे 5 लिखा। उसी तरह से हम 65 का निकालेंगे। 65 का देखिए ये डायरेक्ट क्या होगा 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये 13 से कटेगा, 13 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड 5 गुणे 13 आएगा, तो इसे हम लिखेंगे 5 गुणे कितना 13। अब देखो आपका बच रहा है 125, तो हम उसी तरह से 125 का निकाल लेंगे 125। अब ये देखिए 125 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो हम 5 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब 5 से जब काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 1 5 हो जाएगा। तो 5 कितनी बार है 3 बार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 × 5 लिखेंगे। अब जब आप एचसीएफ निकालते हो तो आपको ध्यान में क्या देना है, जब गुणनखंड विधि से करते हो, जब ये सारी चीज़ें लिख लो तो जो तीनों में हो यानी जो तीनों में हो, जो हम उसे कहते हैं कॉमन। समझ रहे हो कि नहीं, जो तीनों में रहेगा वही आपका एचसीएफ का लेगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर लेना घेरा बना लेना। अब यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो ये आप कॉमन नहीं बनाओगे। क्यों, क्योंकि ये पहले में है, तीसरे में, दूसरे में है ही नहीं। जो तीनों में रहेगा उसी को आपको कॉमन बनाना है।
तो यहाँ पर 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें भी 13 नहीं है, यहाँ पर एक 5 है, इसमें 5 नहीं है लेकिन इसमें है। तो जो तीनों में रहेगा उसको उसी को कॉमन बनाया जाएगा। भलवे से यहाँ पर 5 दो ठो है, इसमें एक खो है, लेकिन बीच वाले में तो है ही नहीं, इसको तो हमने कॉमन बना लिया। तो जो आपका कॉमन बना हुआ है वही आपका, जैसे 5 है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और जब हमने भाग विधि से इसी सवाल को किया था तभी भी हमारा 5 ही उत्तर आया था। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप इनको इस तरह से करना। अब आपको LCM और HCF मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा भिन्न का जोड़ है। अब इसमें आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिखाया जाएगा, इसीलिए मैं सबसे पहले LCM निकालना आपको सिखा दिया था, क्योंकि इसका उपयोग इसमें होगा। अब भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब संख्याएं छोटी हों तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक मेथड अपनाया करो। इसके बाद आप जब संख्याएं बड़ी हों, 3 भिन्ने हों, 4 भिन्ने जोड़नी हो, तो आप LCM मेथड का प्रयोग करोगे। अब एक एक प्रश्न को समझाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न है 5/8 धन 2/4 है। ये क्या है, भिन्न है। ऊपर वाले को हम अंश कहेंगे, यानी 5 अंश है, 2 अंश है, और 8 यानी जो नीचे वाला है उसे हम लोग हर कहते हैं। 4 हर है, 8 भी हर है। अब भिन्न का जोड़ तभी आराम से सॉल्व होता है जब भिन्न का हर बराबर हो। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर मैं 5/8 धन क्या लिख लेता, 2/8 लिख लेता। अब हर आपका बराबर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो भिन्न के अंश को हम आसानी से जोड़ लेंगे। 5 2 कितना हो जाएगा, 7। 7/8 इसका हर बराबर है तो 8 लिख लेना। 7/8 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न जिसमें भिन्न का हर बराबर ना हो और भिन्न क्या हो, छोटी छोटी हो, जैसे ये 5/8 है, अगर यहीं पर 15/25 होता, 26/28 होता, तब आप LCM निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि 28 और 27 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। अब इस चीज़ को समझोगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर 5/8 है, 2/4 है। हम हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, और 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब पूरा बटे का चिन्ह लगा लेना। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। कितना, 32। अब यहाँ पर 20 और 16 को आप जोड़ लो। 20 और 16 को जब आप जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे में कितना है, 32 है। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से जब काटोगे तो 2 से काटोगे, 2 के 2, 2 6 12 हो जाएगा। 2 से काटोगे, 2 के 2, 2 8 16 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 9/8 आएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी में देखिए आपको 3 भिन्न जोड़ने को आ जाता है, 4 भिन्न को। अब इस चीज को जरा सीखोगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम इसी प्रश्न को LCM मेथड से बताता हूँ। LCM विधि, बातें समझ में आ गई हैं। अब ये प्रश्न कैसे होगा, जैसे 8 और 4 का हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो 8 और 4 का LCM निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 से भाग दोगे, 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 से काटोगे, 2 दूना 4 होगा, और 2 1 के 2 होगा, फिर 2 से काटोगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। LCM आपका कितना है, 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी आपका LCM जो निकल कर आया है वो क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अब आप रफ कर लो, सिर्फ आपको LCM की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 5/8 धन 2/4 को जोड़ना था। हम प्रश्न लिखते हैं, 5/8 धन 2 बटे कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको बटे से बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाना है। जो आपका LCM आया 8, उसको नीचे लिखना है। अब 8 से 8 कटेगा एक बार में, जितनी बार में कटे उसका गुणा हम अंश में करेंगे। तो 5 गुणे 1 करेंगे, 5 1 के कितना होगा, 5 होगा। 4 से हम 8 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, उस 2 का गुणा हम उसके अंश में करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9/8 इसका उत्तर आया है। और यहाँ पर भी 9/8 ही आया है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर 3 भिन्नों को जोड़ना हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखिए प्रश्न को बनाते हैं, आप लोग ध्यान थोड़ा दीजिएगा। यहाँ पर मैं प्रश्न बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, इन सबको रफ करता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको जोड़ना पड़ जाए, क्या प्लस का चिन्ह बनाते हैं, आपको 6 बटे कितना दे दे, आपका यहाँ पर 6/2 दे दे। अब यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में जोड़ना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग नहीं करेंगे। करोगे गलत हो जाएगा, होगा भी नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या है,
जब तीन भिन्नों को जोड़ना हो तो हमें 8, 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मान लो यही इस तरह से प्रश्न होता 3/6 धन 8/6 धन 4/6, अब भिन्न का हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेते, तो कितना हो जाता 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ दोगे कितना 15। अब हर आपका 6 है तो 15/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 5 15 हो जाएगा ऊपर, और नीचे काटोगे 3 दूना 6, तो 5/2 भी इसका उत्तर होगा। तो चलिए अब हम करते हैं ऐसे सवालों को। तो 8, 4 और 2 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 8 आएगा। तो आपको मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया। तो यहाँ पर जब आप 8, 4, 2 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 8 आएगा, तो बटे का चिन्ह लगाकर 8 लगा दो। अब एलसीएम निकालने का ट्रिक भी होता है, उसको मैंने वीडियो बनाया है, उससे भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक मैथ का पूरा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ आपको हर एक टॉपिक बता रहा हूँ, और वो जो वीडियो आप खोल के देखोगे पूरा डिटेल में रहेगा, यानी काफ़ी बड़े बड़े सवाल रहेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो रहेंगी, उसमें और अच्छे से आप सीख पाओगे। जैसे 8, 4 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, उसको यहाँ पर लिख लेना। अब हम क्या करेंगे 8 से 8 को काटोगे एक बार में कटेगा, जब ये जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करते हैं, 5 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 से 8 को काटोगे 2 बार में कटेगा, उस 2 का गुणा उसके अंश में करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 8 को काटोगे 2 चौके 8 होगा, 4 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ोगे तो 24, चलिए पहले इसी को जोड़ लेते हैं, 24 4 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 28 में आप 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर 33 लिख लेंगे और नीचे में 8 है, तो 33/8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब तीन भिन्नों को जोड़ना रहेगा तो आप इस तरह से सवाल को लगाइएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब एक सवाल आपसे पूछा जाएगा मिश्र भिन्न का जोड़। मिश्र भिन्न का जोड़ कैसे होता है, जरा ऐसे सवालों को समझो। मिश्र भिन्न क्या चीज है, जैसे यहाँ पर देखो मैं सवाल को लिखता हूँ 2 सही 3/5 धन कितना 4 सही 2/1। अब ये मिश्र भिन्न में लिखी हुई है, तो मिश्र भिन्न का अगर जोड़ रहेगा तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न में कैसे बदलेगा, 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, 5 दूना 10 होगा, जितना आएगा अंश में जोड़ देंगे, अंश क्या है 3, तो 5 दूना 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 बटे हर आपका 5 है तो 13/5 लिखेंगे। अब 4 सही 2/1 है, 1 का गुणा 4 में करोगे, 1 चौके 4 और 4 में 2 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा। 6 बटे कितना हो चुका है 1। अब ये साधारण भिन्न है। अब ये भिन्न का जोड़ जैसे ये वाला बता रहा था सेम उसी तरह से ये भी हो जाएगा। अब हम क्या, अब यहाँ पर आपकी संख्याएं छोटी हैं, यानी हर छोटा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 5 आएगा, तो हम चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 13 में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और बटे में आपका 5 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का गुणा 1 में करोगे, 5 1 कितना होगा 5 होगा। अब इनको जोड़ लो, आपका 3 आ जाएगा और 3 1 4, यानी 43 बटे कितना 5, ये आपका उत्तर होगा। अगर आप 43 में 5 से भाग दोगे तो आपका दशमलव में भी उत्तर आएगा, और जैसे मिश्र भिन्न में भी आपका उत्तर आएगा। ये चीजें समझ में आ गई। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इनको इस तरह से करना। ये क्या था मिश्र भिन्न का जोड़। अब इसी में क्या कर देगा, आपको 3 मिश्र भिन्न दे देगा, जैसे 2 सही 6 बटे यहाँ पर 4 लिख देगा। तो सबसे पहले इन सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको साधारण भिन्न में बदलोगे। जब साधारण भिन्न में लिखा जाएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है घटाव। तो जैसे आप भिन्न का जोड़ कर रहे थे उसी तरह से भिन्न का घटाव होता है। जब आपको क्या, दो संख्या है, जैसे आपको मान लो तो यहाँ पर 3/8 माइनस आ जाए 2 बटे कितना 8, तो यहाँ पर हर बराबर है तो अंश को घटा लेंगे। 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1, 1/8 इसका क्या होगा उत्तर होगा। वही चीज आपको मिश्र भिन्न में अगर मिल जाए तो सबसे पहले साधारण भिन्न में इसको बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलोगे 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, 12 3 कितना हो जाएगा 15 बटे कितना 6 हो जाएगा। उसी तरह से 4 दूना 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बटे में आपका कितना है 2 है। अब इसका हर देखिए क्या है बराबर नहीं है, तो 6 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बटे का चिन्ह अगर आप इस तरह से 6 लिखना। अब इसका हर पहले से 6 है तो जो अंश है उसी को लिख लो। अब 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, तो 3 का गुणा 14 में करेंगे, 14 14 14 दूनी 28, 14 त्रिक कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा।
अब 15 में से 42 घटाएंगे तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 42 में से 15 घटा लेंगे। तो यहाँ पर कितना, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। 27 बटे आपका कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर देखो, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, -27/6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आए तो आप इस तरह से करना। अब हम लोग बढ़ते हैं भिन्न के गुणे की तरह। ये तो बहुत ही आराम से सॉल्व होता है, इसको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। कैसे, जैसे देखो 15/16 गुणे 20/25 लिखा है, बहुत ही प्यार से लिखा है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले नियम सीखते हैं तब सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम देखिए ऊपर और नीचे संख्याओं को काट सकते हैं, तिरछा संख्याओं को काट सकते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे संख्याओं को नहीं काट सकते। जैसे 15 और 20 को नहीं काट सकते। 15 से 25 को काट सकते हैं, 16 से 20 को काट सकते हैं, 15 से 16 अगर कटने लायक है तो ये कट सकता है, 20 और 25 कटने लायक है तो ये कट सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे क्या होगा, नहीं कटेगा। नियम अब आपको पता चल गया, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको काट पीट के सरल कर लेंगे। कटेगा कैसे, 20 और 25 कट जाएगा तो 5 चौके कितना होगा, 20 और 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से 15 कट जाएगा, 5 1 5, 5 कहीं कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 4 से 16 कट जाएगा, 4 1 4, 4 चौके कितना होता है, 16। तो इधर देखिए सब कुछ कट चुका है, इधर 3 है और 3 ऊपर है 4 नीचे, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दुख या तकलीफ नहीं हुई होगी, क्यों, क्योंकि 3 गुणे अगर आप 1 करोगे 3 1 के 3 होगा, और 4 गुणे 1 करोगे क्योंकि 5 1 के 5 होता है ना, तो 4 1 के कितना होगा, 4 होगा। 3/4 ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब ये तो भिन्न, जो भिन्न का गुणा है 2 भिन्नों का गुणा था। अब आपसे 4 भिन्नों का पूछ सकता है, मिश्र भिन्न का भी पूछ सकता है, तो थोड़ा उसको भी बता देते हैं, हिंट दे देते हैं जिससे आप समझ जाओ सवालों को। जैसे मैं एक यहाँ पर सवाल लिखता हूँ छोटा, 2/8 गुणे 6 कितना 4 गुणे 12 कितना लिख लेता हूँ 10। अब ये 3 भिन्न का है, अगर मैं 3 भिन्न का सिखा दूंगा तो 4 भिन्न 5 भिन्न दिया रहे उसको भी आप कर लोगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से अगर 10 कटने लायक है तो 2 से 10 को काट देंगे, 2 से 8 कटने लायक है तो 2 से 8 को काट देंगे, 12 से 4 कटने लायक है तो 12 से 4 को काट देंगे, 8 से 12 कटने लायक है तो काट देंगे। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया है कि तिरछा हम संख्याओं को कितना भी दूर रहे उसको काट सकते हैं। बातें समझ में आ गई। अगर बटे में है तो उसको भी हम काट सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 8 से क्या करते हैं, 12 को काटते हैं। तो 4 दूना 8 होता है और 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। अब हम क्या करते हैं, 2/2 है तो 2/2 आराम से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर देखो 6/4 है तो इसको काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से न 3 कटेगा न 2 से ये वाला 3 कटेगा। अब ये मत सोचो कि 2 से 10 को काट दें, क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि मैं बताया था संख्याओं को सीधे में आप नहीं काट सकते, सीधे सीधे आप इनको तिरछा काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो। यहाँ पर 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 10 गुणे 2 करोगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। 9/20 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं एक मिश्र भिन्न दे देता हूं, जैसे 2 सही 3/5 गुणे 3 सही 2/1। अब इनका गुणा करना हो तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 दूना 10, 10 3 13 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 तिहाई 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। अब आप इसको HW समझ लो, इसको आप लोग करना। अब इसका गुणा आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपको भिन्न का गुणा काफ़ी अच्छे से बताया। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा, भिन्न का भाग, वही है ना, हाँ, भिन्न का भाग। इसमें भी देखो आपको दे देता है, या तो 2 भिन्नों का भाग दे देगा या तो 3 भिन्नों का भी भाग दे देता है। तो इसको कैसे किया जाए, भिन्न का भाग करने का नियम क्या है, 16/8 लिखा है तो सबसे पहले प्यार से 16/8 लिख लो। अब ये भाग का चिन्ह गुणे में बदल दिया जाता है, और इसके सामने वाली जो भी भिन्न है उसे उल्टा लिखा जाएगा। जैसे 4/12 है तो इसे हम 12 कितना लिखेंगे, 4, यानी हर को ऊपर और अंश को नीचे लिख देंगे। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, तो भिन्न का गुणा जैसे सॉल्व होता है उसको हम उसी तरह से करेंगे। हम 4 से 12 को काट देंगे, 4 1 के 4 और 4 तिहाई 12 होता है। अब हम 3 से अगर 8 कटने लायक होता है तो काट देते, लेकिन नहीं कटेगा, कटने लायक ही नहीं है, नालायक है ये। अब 16/8 है तो 8 से 16 को काट देंगे, 8 1 के 8, 8 दूना 16 हो जाएगा,
नीचे सब कुछ कट चुका है, सिर्फ आपका अंश बचा है। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया अगर कहीं पर भी भिन्न का भाग दिखाई देगा तो वो किस में बदल जाएगा? आपकी डर की वजह से वह गुणे में बदल जाएगा। अगर वह गुणे में बदलेगा और लेकिन आप नहीं बदलोगे, आपको लगेगा डर, अरे हम उससे कमजोर हैं, तो भाग क्या कर देगा? आपको गलत कर देगा। अब अगर 3 भिन्न भाग में हो, जैसे मैं प्रश्न को बनाता हूं, इस प्रश्न को समझो। यहां पर मैं लिख दूं भागे कितना, भागे लिख दूं आपका 6 बटे कितना 8 लिख देता हूं, 6 बटे 8 लिखता हूं। 3 भिन्न का भाग है तो सबसे पहले 16 बटे 8 है तो 16 बटे 8 इस तरह से लिखो। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाओ। 4 बटे 12 है तो 4 बटे 12। हमेशा कोशिश करना या तो इसको आप लास्ट से बनाओ या तो आप पहले से भी बना सकते हो, दोनों तरीका बता देते हैं। तो 4 बटे 12 है तो 4 बटे 12 लिखो। अब देखो 4 बटे 12 भागे 6 बटे 8 है तो भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला भाग है और गुणा है, तो भाग और गुणा कहीं पर भी हो तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं फिर गुणा को। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 बटे 8 है तो 16 बटे 8 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो 12 बटे हम लोग इसे 4 लिख लेंगे। गुणे कितना हो जाएगा? 8 बटे 6 हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसके बाद आप ये भिन्न का गुणा बन चुका है, आप सॉल्व कर सकते हो। जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उस चीज को सीखो। अब यही प्रश्न जो था 16 बटे 8 है तो इसको मैं 16 बटे कितना 8 लिखता हूँ। भाग का चिन्ह किस में बदलेगा? गुणे में बदलेगा। इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो 12 बटे कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। और इसके सामने फिर से भाग का चिन्ह है तो वो गुणे में बदलेगा और उसके सामने वाली भिन्न फिर से उल्टी लिखी जाएगी तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 16 बटे 8 है, 12 बटे 4 है, वही चीज है ना, 8 बटे 6 है तो यहाँ पर भी 8 बटे 6। या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, दोनों तरीके से आपका उत्तर सेम आएगा। अब हम 6 से क्या 12 को काट सकते हैं, 6 के 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 8 से हम 8 को काट सकते हैं, 4 से 16 को काट सकते हैं, 4 1 के 4, 4 चौके 16। जब इसे सॉल्व करोगे नीचे आपका सब कुछ कटा है, 4 दूना 8 हो जाएगा और यही 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम इसमें भी काट सकते हैं। आप 8 से 8 को काट सकते हो और 4 से 12 को, 4 तिहाई 12। और आपका क्या कट सकता है? 3 से 6 कट सकता है, 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। और 2 से 16 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 8 16 हो जाएगा। इसमें भी उत्तर आपका 8 ही आया है। तो काटने पीटने का तरीका सबका अपना अपना अलग हो जाता है। अब आपको मिश्र भिन्न का भी भाग दे देगा। कैसे? जरा चीज को समझो। मिश्र भिन्न का भाग में आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर आपको लिख दे 2 सही 16 बटे 8 भागे 1 सही 4 बटे 12। ये मिश्र भिन्न में सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 दूना 16 और 16 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 बटे कितना 8 भागे आपका कितना होगा? 12 1 के 12, 12 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 2 6 होता है आपका 16 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये साधारण भिन्न का भाग है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 32 बटे 8 है तो 32 बटे हम लोग 8 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 12 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इससे काट पीट के सरल कर लेंगे। 16 1 के 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब 2 से 8 को काट सकते हैं, 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 से 12 को काट सकते हैं, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। किसी भी बालक को तकलीफ या दुख नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रतिशत के टॉपिक को कवर करते हैं। प्रतिशत के टॉपिक को कवर करेंगे तभी आप किसी भी बच्चे का रिजल्ट का प्रतिशत निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ पर देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, बड़ी इजी है। सबसे मजा आता है ऐसे सवालों को लगाना। 5 बटे 8 है, कोई भी भिन्न है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो बस उसी में क्या कर लेना? 100 से गुणा कर लेना। अब इसका बेसिक तरीका वो क्या है, उसको मैं वीडियो बनाया हूँ, उसे भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाते हुए चल रहा हूँ क्योंकि संडे स्पेशल क्लास है और मैं सोचा हर एक टॉपिक को थोड़ा कवर कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखो 8 से 100 कटेगा, कहोगे नहीं कटेगा, तो हम इसको काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और इसको काटेंगे 2 पंचे 10 होगा, आगे शून्य है तो शून्य लगा देंगे। अब 4 से 50 कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 बटे 2 और यहाँ पर कितना है? 25 है। हम क्या करेंगे? 25 का गुणा 5 में या तो कर लो या तो 2 से 5 में भाग दे दो।
हम क्या करते हैं, 25 से 5 में गुणा कर लेते हैं। 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। बटे में 2 है तो हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10, यानी 62.5 आया है। तो यहाँ पर 62.5 लिखिएगा, बस इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो 5/8 को अगर प्रतिशत में बदलोगे 62.5% आएगा। अब उसी तरह से 25/50 है, तो इसमें आप क्या करो, 100 से डायरेक्ट गुणा कर दो। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करो। 50 सिक्के 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब आप 25 का गुणा 2 में करो, 25 दूना कितना होगा 50, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो 25/50 को प्रतिशत में बदलोगे कितना आएगा, 50% आएगा। किसी भी बालक को समस्या नहीं, वो हम चले आए थे देखने कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वरना यहाँ पर हम पढ़ाते रहे और वहाँ पर रिकॉर्ड ही ना हो, मेहनतें पूरा दांड हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 80% है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना उतना ही आसान है जितना नलके से चलाकर पानी को पीना। तो नलके को चलाकर पानी पीना काफ़ी सरल होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर 80% लिखा है, तो इससे आप 80, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लिखा जाएगा। अब ये देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, 80/100 क्या है, भिन्न में है। अब इसे और आप काट पीट के सरल कर सकते हो। जैसे देखो, 0 से क्या 0 कट जाएगा, 8/10 होगा, इससे भी हम काटेंगे। 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, तो 4/5 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से 35% है, तो इससे आप 35/100 लिख सकते हो। अब इसे 5 से काट सकते हो, 5 7 35 हो जाएगा, 5 पिसा में 100 हो जाएगा। 7/20 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आपको बोला था प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो हमने भिन्न में बदल दिया। अब बोल रहा है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलें। प्रतिशत को क्या, दशमलव में बदलें, काफी इजी है। ये भी उतना ही इजी है जितना बाल्टी में से ग्लास को लगाकर पानी पीना। वो लाइट जो है आंख पे आ गई, इसलिए आंख चौंधिया गया है। अब यहाँ पर प्रतिशत को दशमलव में आपको बदलना है। 15% है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 15% को 15/100 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब प्रतिशत को आपको दशमलव में लिखना था, तो ये 15/100 आपने भिन्न में इसको लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर नीचे कितना है, 2 शून्य है, तो आप इस तरह से 15 लिखना। अब यहाँ पर जब 2 शून्य है तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, और दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं तो आप 0 लिख लेना। तो 15% को दशमलव में बदलोगे तो 0.15 आएगा। उसी तरह से जो 72% है उसको भी बदलेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग 72 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब हम क्या कर देंगे, 72 लिख लेंगे। 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लाएंगे, इसके बाद हम एक शून्य लगा देंगे, 0.72 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें तब आप जानते रहोगे जब डेली पढ़तोगे। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये भी काफी इजी है। ये क्यों इजी है जानते हो, क्योंकि ये इजी है और क्या। 2.5 है तो इसे हम लिखते हैं 2.5 है, तो सबसे पहले इसे आप 25 लिख लो। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो बटे का चिन्ह लगाओ, एक शून्य लिखो, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक शून्य लगाकर आप 1 लिख लो। ये 25/10 आ चुका है। ले दशमलव को प्रतिशत में बदलना था, लेकिन हमने दशमलव को भिन्न में बदल दिया। तो अगर ये दशमलव को हमने भिन्न में बदल दिया तब आप आराम से इतना प्रतिशत निकाल पाओगे। अगर नहीं भिन्न में बदलोगे तो नहीं कर पाओगे। अब ये भिन्न में है तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 25 × 10 करेंगे 250 आ जाएगा। बस इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। 35.5 है तो इसको हम लिखेंगे 355, इस तरह से लिख लेंगे 355। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक शून्य लगाएंगे, फिर 1 लिख लेंगे। 355/10 आ चुका है। इसमें 100 से गुणा करेंगे, एक शून्य कटेगा। अब हम 355 × 10 करेंगे तो 355, एक शून्य है तो शून्य लगा दो, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह भी साथ ही में लगा दो। अब पूजा कथा सुनते हो तो चंदन लगाना अनिवार्य रहता है ना, तभी ना पता चलेगा कि तुम पूजा पाठ करके आ रहे हो या कहीं से आप प्रार्थना करके आ रहे हो। अब यहाँ पर देखो 2.4 है, इसको आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। हम करेंगे क्या, 246 इसको लिख लेंगे, और बटे का चिन्ह लाकर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य लिखकर 1 लिख देंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 246% हो जाएगा।
अब आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से लग रही होंगी जैसे कढ़ाई से निकालकर हलवा खाने में मज़ा आ जाता है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप खुद ही बताइए, मज़ा तो आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर 40 का 90% है, 40 का 90% है, इसका मतलब हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बोल रहा है कि 40 का 90%, बस इतना लिखा है। अगर इतना ही लिख दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर 40 है तो 40 लिखना, का मतलब गुणा होता है, 90% का मतलब 90% का चिन्ह हटाओगे बटे में 100 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से ये कट जाएगा, अब इस जीरो से हम इसको भी काट सकते हैं। अब 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। 40 में 30 कितने प्रतिशत है? ये प्रश्न कैसे लगेगा? जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए 40 में 30 कितना प्रतिशत है, तो जैसे देखिए बोला है कि 40 में 30 कितना प्रतिशत है, तो जो आपका बड़ा संख्या है 40, जिससे कंपैरिजन कर रहा है कि 40 में 30 कितना प्रतिशत है, तो जो छोटका संख्या है उसको ऊपर लिख लेना, जैसे 30 को ऊपर लिख लेना और 40 को नीचे लिख लेना। और इसी में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बोल रहा है तो गुणे आप 100 कर लेना। बातें समझ में आई? अब चाहे तो आप जीरो से जीरो को काट सकते हो, जैसे इस जीरो को इस जीरो से काट सकते हो, 4 से 100 को काट सकते हो, क्योंकि 25 25 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100 होता है, तो 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 25 गुणे 3 करोगे, 25 25 25 तिया 75 होता है। तो बोला था 40 में 30 कितने प्रतिशत है, तो 75% है। बातें समझ में आ गई? तो देखो ऐसे प्रश्न लगाने काफ़ी इजी होते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसे ध्यान से लिख लीजिए। नंबर बटे क्या होता है? पूर्णांक गुणे क्या होता है? 100 होता है। जैसे मान लो आप 100 में से कितना नंबर पाए, जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ उसमें आप 70 नंबर पाए, तो नंबर आप 70 नंबर पाए हो तो नंबर को ऊपर लिखते हैं। अब पूर्णांक आपका कितना है? जो 100 है वो पूर्णांक कहलाता है। और इसमें आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपका क्या निकलता है? प्रतिशत निकलता है। आप अपना रिजल्ट का प्रतिशत इसी तरह से निकाला जाता है। उसी तरह से ये बोला है 40 में 30 कितने प्रतिशत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 40 पूर्णांक हो जाएगा। 40 में से पूछ रहा है ना, और 30 नंबर मान लो पाया है तो 30 को ऊपर लिख दिए, 40 को नीचे लिख दिए। अब प्रतिशत निकालना था, इसी में 100 से गुणा कर दिए, हमारा आ गया 75%। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा तो आप हर एक सवाल को आसानी से कर लोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है गुणनखंड, काफ़ी मस्त है, इसको आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न को मैं आपको HW दे रहा हूँ, इसको जरा फटाफट से नोट कर लो। क्यों दे रहा हूँ, जरा चीज़ को समझो। अब इसी प्रश्न को समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न है 4x के पावर 2, ये एक गुणनखंड है। 4x के पावर 2 प्लस 12x प्लस 5। इसमें प्रश्न में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें x के बाद कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, और इसमें क्या है, x के बाद कोई संख्या लिखी हुई है। अब मैं पहले इसको समझाता हूँ तब उसको समझाऊंगा। जब x के सामने कोई भी संख्या लिखी हो तो इस संख्या का गुणा हम लोग इस वाली अंत में करेंगे। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इस 20 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना 12 आना चाहिए। तो हम लोग 20 को तोड़ लेते हैं। अगर 10 गुणे 2 करोगे तो 10 दूना 20 होता है, और अगर आप 10 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये जो 10 और 2 जोड़ रहे हो 12 आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर 12x है, तो इस 10 को आप क्या लिखोगे? 10x, और इस 2 को लिखोगे 2x, और 10x और 2x जोड़ोगे तो 12x आ जाएगा। आपको किसकी आवश्यकता थी? आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता है। अब हम इस प्रश्न को आराम से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जरा चीज को समझो। यहाँ पर 4x का पावर 2 है तो 4x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 12x की जहाँ पर हम लोग 10x प्लस 2x लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 10x प्लस 2x लिखेंगे, और लास्ट में प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें अब आप रफ कर दीजिएगा। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। 4x का पावर 2 प्लस 10x में कॉमन खोजेंगे इन दोनों में। इसके बाद 2x प्लस 5 में क्या कॉमन खोजेंगे? कॉमन वही होता है जो दोनों में पाया जाता हो। अब यहाँ पर देखो 4 कॉमन बनेगा, 4 नहीं कॉमन बनेगा। 4 और 10 में कॉमन क्या है? अगर मैं पूछूं 4 और 10 में कॉमन क्या है तो आप क्या बताओगे? 4 और 10 में कॉमन आपको 4 और 10 नहीं मिलेगा। ऐसी संख्या जो 4 को भी काट दे, 10 को भी काट दे, वो संख्या कॉमन हो जाएगी 4 और 10 में। तो यहाँ पर देखो जो 2 है वो 4 को भी काट देगा, 10 को, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा। x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 2 का मतलब x यहाँ पर 2 बार है और x यहाँ पर 1 बार है।
तो जिसमें कम बार यक्स हो उसी को हम लेंगे। तो इसमें एक बार है तो हम एक यक्स कॉमन लेंगे। अब हमने 2x कॉमन ले लिया है तो 2 से 4 को काटोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यक्स से यक्स पावर 2 में भाग दोगे तो एक यक्स से एक यक्स कटेगा तो इसका एक यक्स बचेगा, तो यहाँ पर यक्स लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और यक्स से यक्स पूरी तरह से कट जाएगा तो ब्रैकेट बंद। अब 2x और प्लस 5 में कॉमन खोजेंगे। 2x प्लस 5 में आपको कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक को छोड़कर अगर 1 से 2 को काटोगे तो भी कट जाएगा, 1 से 5 को काटोगे तो 5 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ हम लगाएंगे। तो जैसे हम कॉमन बता रहे थे अन्य संख्याएं भी, तो जहाँ पर कॉमन कुछ न मिले वहाँ पर प्लस, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाकर 1 लिख लेना, क्योंकि एक जो होता है वह 2 को भी काट देगा, 5 को भी काट देगा, तो एक सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब जब हम 1 से 2x में भाग देंगे तो भाई वो 2x रहेगा और 1 से 5 में भाग देंगे तो 1 पंचे 5 ही होगा। अब जरा आप चीज को देखो, इस ब्रैकेट में भी 2x प्लस 5 है, इसमें भी 2x प्लस 5 है। जब आपके प्रत्येक सवाल में ऐसा कंडीशन रहे जो चीजें इस ब्रैकेट में आई हो वही इसमें भी हो, तो समझ लेना सवाल आप सही लगा रहे हो, गलत नहीं है। हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, क्या करेंगे 2x 5 इसमें भी है और 2x प्लस 5 इसमें भी है, तो हम 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 खत्म होगा, बचेगा 2x। तो इस ब्रैकेट में हम 2x लिखेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन लिए तो ये भी कट जाएगा तो बचेगा प्लस 1 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आया। जरा इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है, तब आप क्या करना, डायरेक्ट ये जो लास्ट में 6 लिखा है तो 6 को इस प्रकार से तोड़ना, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 5 है तो हम इसको 2 गुणे 3 करेंगे, 2 तिहाई 6 होगा और 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इसे हम लिखेंगे 2x और 3 को लिखेंगे 3x, क्योंकि 2x और 3x जोड़ोगे तभी 5x आएगा। ये प्रश्न मैंने आपको समझा दिया कैसे करना होगा, इसे फटाफट से नोट करना। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब समीकरण हल करना सीखेंगे। समीकरण हल कैसे किया जाता है, उसमें गलतियां क्या होती हैं, इस पे आधारित बड़े बड़े वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ये क्या है, आपका रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है। जैसे आप पुराने टॉपिक भूल रहे हो, संडे स्पेशल क्लास है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, इसलिए सारी चीज़ें कराई जा रही हैं जो इससे एक बार में सारी चीज़ें रिकवर हो जाएं, आपको याद हो जाए, समझ सको। अब यहाँ पर देखो 4x प्लस 10 बराबर 50 है। समीकरण कैसे सॉल्व होता है, इसमें हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x है तो 4x लिखेंगे। अब ये जो प्लस 10 है बराबर के इधर आएगा, अगर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो बराबर का चिन्ह लाएंगे। 50 है तो 50 लिखेंगे, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। अब 4x लिखेंगे बराबर 50 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ पर 4 जो है x के साथ गुणे में है, अगर हम इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। जैसे x बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे 4 गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 40 बटे 4 आ चुका है। या तो आप इसी चीज को इस तरह से काट सकते हो, 4 से 4x के साथ गुणे में, इधर आएगा भाग होगा ही, तो 4 से डायरेक्ट 40 को काट सकते हो, 4 दाम में 40 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है, 10। तो समीकरण इस तरह से सॉल्व होते हैं। अब समीकरण के कठिन कठिन भी प्रश्न हैं, उनको मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, उनको आप अलग से देख लेना, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, जैसे समीकरण बाई स्टडी 5.6 लिख दिया करो, हमारे पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो। थंबनेल पे देख लिया करो, कठिन कठिन प्रश्न वाला जो थंबनेल में हो उसे आप खोल के देख लिया करो, जो सरल प्रश्न है उन्हें ना आप देख लिया करो। कोई 10 मिनट का वीडियो रहता है तो कोई 30 मिनट का, कोई 35, कोई 15। तो जब कठिन सवाल बताते हैं तो वो बड़े बड़े सवाल होते हैं, उनमें ज़्यादा मिनट लगता है, तो इस तरह से चेक कर लिया करो। गुणनखंड पढ़ना है तो गुणनखंड बाई स्टडी 5.6 लिख दिया करो, भिन्न का जोड़ बाई स्टडी 5.6 आ जाएगा वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये समीकरण है आपका, ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। अब इसमें देखिए कैसे ऐसे सवाल होते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है, हम पहले वाले समीकरण में से या तो x का मान निकालकर y दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। अब वो कैसे होगा, जरा चीज को देखते हुए चलो। जैसे x प्लस 2y बराबर 7 है, हम लिखते हैं x प्लस 2y बराबर कितना है, 7 है। हम x का मान निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 लिखना, प्लस 2y इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि 2 जो है y के साथ गुणे में है, तो इधर आएगा भाग होना चाहिए, तो ऐसा दिमाग मत लगाना, समझ रहे हो नहीं, वरना गलत हो जाएगा। अब ये भाग में कब होता, जैसे इस तरह से लिखा होता 2y = 7, तो हमें y का मान निकालना होता, तो 2 इसके साथ गुणे में, इधर आता क्या हो जाता 7/2 हो जाता। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन रहेगा x + 2y, 2y का मतलब ये दोनों साथ में है, समझ रहे हो कि नहीं, तो +2y है, हमें बराबर किधर लाना है, तो -2y होगा। बातें समझ में आ गई। तो x बराबर कितना है 7 - 2y, ये आपका क्या कहलाता है, तीसरा समीकरण, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारा दूसरा वाला समीकरण है उसी में हम जहाँ पर x रहेगा उसकी जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे। कैसे, जैसे 2x + y = 5 है, तो हम लिखते हैं 2x + y बराबर क्या 5 लिखते हैं। अब इसमें जरा देखो, हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जो तीसरा वाला समीकरण है, यक्स बराबर क्या है 7 - 2y, तो यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में लिखना 7 माइनस कितना 2y लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह बनाना, y है तो y लिखना, बराबर 5 है 5 लिखना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है और इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो 2 का गुणा एक बार 7 के साथ करना, फिर 2 का गुणा -2y के साथ करना, -2 दूना कितना हो जाएगा 4y, प्लस आपका y है बराबर आपका 5 है। अब ये देखिए -4y है और ये +y है, तो 4y में से एक y घटाओगे कितना आ जाएगा 14 माइनस कितना आपका 3y हो जाएगा, बराबर आपका 5 है। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 14 माइनस कितना है 3y बराबर आपका कितना है 5 है। अब यहाँ ये 14 है ना यार, 14 ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम 14 इधर प्लस में बराबर किधर में आएगा माइनस हो जाएगा, तो -3y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है इधर 14 तो इधर आएगा -14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -3y बराबर 5 - 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जब 5 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, माइनस में रहेगा। अब जरा चीज़ को ध्यान दो, -3y बराबर -9 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9 है तो -9 लिखना। अब -3 जो है y के साथ गुणे में, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे में आप क्या लिख लेना -3 लिख लेना। अब ये भी माइनस में है, जब अंश भी माइनस में हो हर भी माइनस में हो तो दोनों प्लस में हो जाते हैं, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 9 बटे कितना 3, 3 से 9 को काटेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा। y का मान कितना आ चुका है 3 आ चुका है। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, जब भी ऐसा कंडीशन रहे -3y बराबर -9, तो ये दोनों ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएंगे, 3 से आप 9 को काट देना, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, y बराबर कितना 3 लिख देना। y का मान कितना आ चुका है भाई साहब 3, और x का मान आप कैसे निकालोगे, आप या तो पहले वाले समीकरण में रख दो या तो दूसरे वाले में, आराम से निकल आएगा, या आप तीसरे वाले में भी रख सकते हो। चलिए हम तीसरे वाले में रख देते हैं, यक्स है तो यक्स लिखो, यक्स बराबर आपका कितना है 7 - 2y, तो 7 - 2 y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y बराबर 3 है तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो ये 2y है यानी 2 × y है तो 2 × कितना लिख देंगे y की जगह पर 3 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना आएगा 7 - 3 दूना कितना आ जाएगा 6, x बराबर 7 में से 6 घटाओ 1। इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। तो समीकरण में जब x और y का मान निकालना हो वो भी प्रतिस्थापन विधि से, तो सेम यही तरीका अपनाना, वरना खचाक से सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि कैमरे की बैटरी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है, और जब ख़त्म हो जाएगी तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अभी जो मैं जोश में पढ़ा रहा हूँ, कुछ देर बाद अगर पढ़ाने आऊँगा तो थोड़ा जोश ख़त्म रहेगा। अब यहाँ पर लाल लाल, ओ यार नाम लेते ही लाल लाल हो गया। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि नाम लिए कि शैतान हाजिर, जैसे नाम लिए कि बैटरी ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो गया, अब बदलना पड़ गया। अब चलिए हम लोग अपने अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। x + y बराबर 7 और 2x - y बराबर 8, ये है विलोपन विधि। अगर ऐसा समीकरण दिया रहे जिसको विलोपन विधि से सॉल्व करना हो, अब इससे भी इसमें भी देखिए प्रश्न बहुत ही अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, इसको भी आप सर्च कर लेना, विलोपन विधि से समीकरण बाय स्टडी 5.6, आपको बड़ा वाला वीडियो मिलेगा डिटेल में, उसमें हर एक तरह के प्रश्न समझाए गए। अब ये देखिए, ये उन बालकों को समझ में अच्छे से आएगा जो पहले से पढ़े लिखे हैं, जिनको रिवीजन की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर देखो x + y बराबर 7 और 2x - y बराबर 8, ये विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, एक बटे का इस तरह से चिन्ह लगाना। अब यहाँ पर देखो कब लगाना,
जैसे ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, या तो y का विलोपन कर दें या तो x का विलोपन कर दें। तो विलोपन उसी का होगा जिसका मान बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पर y है, ये भी y है, बस अंतर क्या है, ये प्लस में रहना चाहिए, ये माइनस में। ये 2x है लेकिन ये x है, इसका विलोपन आप नहीं कर पाओगे, विलोपन आप इसका कर पाओगे। इसका विलोपन x का तब कर पाओगे जैसे 2 का गुणा अगर हम इन सभी के साथ कर दें तो ये 2x हो जाएगा, और इसमें हम 1 का गुणा कर देंगे तो 2x ये होगा, ये तब इसका विलोपन होगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। अब यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ। अब ये प्लस वाई है, माइनस वाई है, तो इसका हम विलोपन कर देंगे। अब x और 2x को जोड़ेंगे तो 2x की x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी प्रश्नों में क्या होता है, अभी मैं इस प्रश्न को बताता हूँ, चलिए बताएंगे, थोड़ा समय लग जाएगा और क्या। ये इसको जोड़ोगे 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 15 को काटोगे 3 5 15, x बराबर 5 आ जाएगा। ये आपका x का मान निकल कर आ चुका है। अगर आपको y का मान निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, किसी भी समीकरण में जहाँ पर x है उसी यहाँ पर 5 रख दो। जैसे चलिए हम पहले वाले में रखते हैं, x की जहाँ पर हम लोग 5 लिखते हैं, प्लस y है तो y लिख लेते हैं, बराबर हमारा 7 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो 7 - 5 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाओगे तो y का मान 2 है, x का मान 5 है। अब अगर मान लो हम x का विलोपन करते तब ये सवाल कैसे सॉल्व होता। यहाँ पर x प्लस कितना है y बराबर 7, और यहाँ पर कितना है 2x माइनस y बराबर कितना है 8। अब हम मान लो x का विलोपन करना चाहें तो x का पहले मान बराबर करेंगे। यदि ये 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, अगर यहाँ पर 2x है तो हम 2 का गुणा ऊपर में सभी के साथ करेंगे, तो 2 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, अब इस सवाल को फिर से लिखना पड़ेगा, 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा y के साथ करेंगे प्लस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे 2 7 14 हो जाएगा। अब इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो हम x के सामने कोई भी संख्या ना हो तो 1 समझ लेना, 1 का गुणा इन सभी के साथ कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 1 का गुणा माइनस वाई के साथ करोगे तो -1y होगा, या आप इसे y लिख लेना। 1 का गुणा 8 के साथ करोगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगाना, ये 2x है, ये भी 2x है, आप इसे नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो अब आपको करना क्या है, नीचे वाले को सदैव ध्यान में देना। ये प्लस में तो इसके नीचे माइनस का चिन्ह लगेगा, ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस का चिन्ह लगेगा, ये प्लस में तो इसके नीचे माइनस, यानी जो प्लस में उसे माइनस में करना पड़ेगा, जो माइनस में उसे प्लस में। अब ये प्लस 2x है, अब इस चिन्ह को हटाकर जो नीचे वाले चिन्ह लगे उसको ध्यान में देना। ये 2x है, ये -2x है, तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा इसका कहानी। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2y में 1y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3y बराबर आपका कितना है, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 6 को काटोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। y का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब अगर आपको x का मान निकालना हो तो चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे में, जहाँ पर y है वहाँ पर 2 लिख देना। जैसे 2x है तो हम लोग पहला समीकरण हमारा कौन सा है, पहला समीकरण हमारा ये है, देखिए इसमें भी रखोगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें लिख लेना हमारा कितना है, x प्लस कितना है y की जहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, बराबर हमारा 7 है तो 7 लिखेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर माइनस हो जाएगा तो 7 - 2 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है, 5। x का मान 5 इसमें भी है और x का मान 5 इसमें भी है, y का मान इसमें भी 2 है, y का मान इसमें भी 2 आया है। तो चाहे जिस तरीके से करो, चाहे आप y का विलोपन करो तब भी उसका उतना मानेगा, चाहे x का विलोपन करो तो भी उसका उतना मानेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। ये मिश्र संक्रिया है। मिश्र संक्रिया के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, सबसे पहले मिश्र संक्रिया का नियम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले इन प्रश्नों में सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब ये नियम आप याद रख लीजिए। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, अन्य चीज़ें उसी तरह से लिखते जाएंगे। जैसे 4 × 8 + 3 - 36, हमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो 12 से 36 को काटेंगे, 12 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना, यहीं तक लिखना माइनस तक का, क्योंकि 36 भागे 12 करोगे तो 12 कितना हो जाएगा, 36, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुणे वाले को सॉल्व करेंगे। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, +3 - 3 इन सभी को लिख लेंगे।
अब हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो यहाँ पर 32 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 माइनस 3 कर देना। अब 35 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 32, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो 32 आ चुका है, 32 ही चलिए 32 आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कोष्ठक का नियम। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, मिश्र संक्रिया के सवाल इसी तरह से आते हैं, उनको नियम के तहत सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले भाग को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब वही चीज आपको इसमें भी ध्यान में देना है। क्या? कोष्ठक का नियम में सबसे पहले क्या होता है, रेखा कोष्ठक सॉल्व होता है। जैसे 3 माइनस 5 लिखा है, इसके ऊपर एक लाइन खींचिए तो ये रेखा कोष्ठक है। जैसे 6 माइनस 2 के ऊपर लाइन है तो ये रेखा कोष्ठक है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर आपका छोटा कोष्ठक, फिर आपका मझला कोष्ठक, फिर आपका क्या होता है बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है। अब इसको ध्यान में नोट कर लो, सवाल को लगाते हैं। हम अन्य चीजें उसी तरह से लिखते जाएंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 12 माइनस, मझला कोष्ठक के अंतर्गत 9 माइनस, अब छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 7 माइनस। 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है तो 6 में से 2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसे आप -6 मत समझना, क्यों? क्योंकि रेखा कोष्ठक है। रेखा कोष्ठक सिर्फ और सिर्फ 6 और 2 के ऊपर है, तो 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा। रेखा कोष्ठक खत्म। छोटा कोष्ठक लगा लो, मझला कोष्ठक लगा लो, बड़ा कोष्ठक लगा लो। अब हमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है, तो अन्य चीजें उसी तरह से 14 माइनस, बड़ा कोष्ठक 12 माइनस, मझला कोष्ठक 9 माइनस, 7 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख लेना, छोटा कोष्ठक खत्म। अब आपका मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बचेगा। अब हम अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे, 14 माइनस, बड़ा कोष्ठक 12 माइनस, मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब आपका मझला कोष्ठक खत्म, बड़ा कोष्ठक लाएंगे। अब यहाँ पर 14 माइनस आपका कितना, 12 में से 6 घटाओगे, 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक खत्म। और 14 में से 6 घटा लोगे तो 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 8 6 14 होता है। तो जब भी कोष्ठक के सवाल आएंगे उनको नियम के तहत सॉल्व करना है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर आपका छोटा कोष्ठक, फिर मझला, फिर बड़ा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल और घनमूल के भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, कठिन कठिन सवाल होते हैं, जिनको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। थंबनेल पे आपको प्रश्न दिख जाएंगे, बस सर्च करके पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से लिखा है, इस तरह से 144, और इसको पढ़ रहे हो आप रूट 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो थोड़ा गलत पढ़ते हो। ये क्या पढ़ा जाएगा 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको इस तरह से दिया रहेगा। हम क्या करेंगे 144 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले 144 को इस तरह से तोड़ लेंगे, यानी उनका गुणनखंड निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से काटोगे 2 1 2, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 9 18, अब 3 से कटेगा 3 त्रिक्का 9, अब 3 से कटेगा 3 1 3। यहाँ पर आप इस तरह से रूट 144 है तो बड़ा सा इस तरह से रूट बनाओगे। अब 144 को आप क्या लिखोगे, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे 4 बार। अब 3 कितनी बार है 2 बार है, इंटू 3 लिखोगे। जब आप वर्गमूल निकालते हो तो 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। जैसे देखो ये 2 सेम संख्या इनका एक पेयर बनेगा, ये 2 सेम संख्या इनका एक पेयर बनेगा, ये 2 सेम संख्या इनका एक पेयर बनेगा। जब इन दोनों का पेयर बनता है तो एक पेयर में से क्या आ जाएगा, जैसे 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू इसका भी एक पेयर था तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ 3 का एक पेयर था, यानी 2 संख्याएं सेम है तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इनका आप बस आप गुणा कर लो, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यानी 144 का जो हम वर्गमूल पूछ रहे थे कितना आ चुका है, इसका उत्तर 12। अब इससे हम करेंगे रूट 144 का मान कितना निकल कर आ चुका है 12। अब उसी तरह से घनमूल निकलता है। तो वर्गमूल के सवाल अगर इस तरह से पूछे जाएं तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। अब वर्गमूल में भी कठिन कठिन सवाल हैं जिनको मैंने अलग से बताया है। जैसे रूट 144 बटे आपको दे देगा रूट आपका कितना 49। अब इसी में और बढ़ा देगा, अन्य अन्य प्रश्न है उनको मैंने बताया हुआ है, खोज बीज कर आप पढ़ लेना। अब यहाँ पर घनमूल आपको निकालना है। घनमूल में क्या है 1728 है। सबसे पहले हम 1728 का गुणनखंड कर लेंगे। छोटी संख्या 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4,
2 1 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर 216 में 200 भाग देना है तो यहाँ पर बीच में शून्य रहेगा 108। कैसे, जरा चीज़ को समझो। 2 से हम 2 में भाग देंगे 2 1 2। अब यहाँ पर 1 आया है तो 1 उतारोगे भाग जाएगा नहीं तो शून्य बढ़ाना पड़ता है। अब बन जाएगा ये 16, 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक बड़ा सा आप क्यूब रूट इस तरह से बना लेना। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार है 6 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 कितनी बार है 3 बार है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देना। अब यहाँ पर देखो घनमूल में क्या होता है, 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। जैसे देखो ये 3 सेम संख्याएं, ये 3 सेम संख्याएं, ये 3 सेम संख्याएं, तो जब इनका पेयर बन गया तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। इनका गुणा कर लेना, 2 दूना 4 4 3 12। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 12 आएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए इनको इस तरह से कर लेना। तो मैंने आपको घनमूल और वर्गमूल काफ़ी अच्छे से बताया। अब इनके प्रश्न कठिन कठिन भी पूछे जाते हैं जो कि आपकी किताबों में मिलेंगे। ये तो नॉर्मली आपको बताया जा रहा है कि अगर इस टाइप का प्रश्न आएंगे इनको इस तरह से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है महत्वपूर्ण सूत्र। अलजेब्रा भी आपको याद रखना है, जिसमें से आज मैं आपको सिर्फ 3 ही सूत्र लिखा हूँ। सबसे पहले प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमेशा याद रहना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी सूत्र याद रहना चाहिए। तीसरा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी दूसरे में माइनस बी, ये भी सूत्र आपके दिमाग में हमेशा छपा रहना चाहिए। जब ये सूत्र याद रहेंगे तब सवाल को लगा पाओगे। आज के इस वीडियो में मैंने घातांक का नियम यानी घातांक के सवाल एक भी नहीं कराया। मैं आपको क्या सर्वसंख्या के सवाल एक भी नहीं कराया। इसी तरह से जो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से संबंधित सवाल था कुछ भी नहीं कराया गया। सिर्फ आपको एक सामान्य गणित ही पढ़ाया गया है जिसे बेसिक मैथ बोल सकते हो। अब वो सारे प्रश्न तभी आप सीख पाओगे जब ये सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी। और रही बात दशमलव का भाग सिखाने का, जैसे इसको मैं बता देता हूँ दशमलव का भाग, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कैलकुलेशन आता है तो बच्चे क्या करते हैं भाग देने में गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको 1 में क्या करना हो 4 से भाग देना हो, हम क्या करेंगे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतार ले देंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं किया जाता है। किया कैसे जाता है, अगर 1 में 4 से भाग देना है तब आप क्या करोगे 4 0 0, यानी अगर बार कोई भी बार नहीं जाएगा तो 0 बार लेके पहले जाया करो। 4 0 कितना हो जाएगा 0, अब 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से भाग नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यही सेम प्रक्रिया फिर हो जाएगी। जैसे देखो 4 0 0 हमने घटाया 1 आया, अब 4 से फिर भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, एक बार आप 0 लेके जा चुके हो तब आप दशमलव बढ़ाओगे। यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाकर क्या 0 उतारोगे। अब ये बन जाएगा 10, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा। अब यहाँ पर फिर से आप ये मत कहो कि 4 0 हम कितना लेके जाएंगे 0 लेके जाएंगे, नहीं। जब यहाँ पर पहले से दशमलव आप लेके जा चुके हो, जब पहले से दशमलव ले जा के चुके हो, जब दशमलव पहले से है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हो। 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 में से 20 घटाओगे 0, यानी इसका उत्तर आएगा 0.25। तो मैंने आपको हर संभव तरीके से समझाने का प्रयास किया। दशमलव का भाग भी आप खोजोगे मिल जाएगा। तो अब हो चुके हैं थोड़ा थक, क्योंकि काफ़ी देर से क्लास चल रही है आप लोगों की, और आप लोग भी थोड़े हो गए हो थक। तो आपको करना क्या है जानते हो, पहले जाओ खेल उल के आओ, इसके बाद जब आना तो जितना मैं पढ़ाया हूँ फिर से रिवीजन कर लेना, समझ रहे हो कि नहीं। चाहे आप फिर से वीडियो देख लेना या फिर से जितने भी प्रश्न आप कॉपी पे लिखो उनको अपने से सॉल्व करना, तब आपको समझ में आएगा। तो आपको एक चीज़ और करनी है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जिससे वो भी सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।